ये वो दिन की बात है जब राकेश पर फोटोग्राफर बनने का भूत सवार था। उसने अपने पापा से झगड़ा करके पैसे ले लिए और नया कैमरा खरीद लिया। उस समय मैं अपनी आसपास देखते हुए हर एक चीज़ और मनुष्य, प्राणी वगैरह की फ़ोटो खींचता रहता और अपने आप को प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र समझने लगा। लेकिन मेरी हालत तब ख़राब हुई जब कैमरे में एक भयानक डराने वाला प्रेत कैद हुआ। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें मुझे कुछ आँची सी 2 आँखें दिखाई दे रही थी और वो आँखें गुस्से से मेरे कैमरे के सामने देख रही थी। डर के कारण मैंने वो फ़ोटो को तुरंत ही डिलीट कर दिया और कैमरे को कबर्ड में रख दिया। करीबन रात के 2 बजे के आसपास कबर्ड में से धीरे धीरे आवाज़ सुनाने लगा। मैं बहुत ही डर गया और डरते डरते मैंने कबर्ड का दरवाज़ा खोला तो देखा कि कैमरा कवर में से बाहर आ गया था और कैमरे ने मेरे सामने लेंस करके फ़ोटो क्लिक कर लिया। ये एक बहुत ही डराने वाली घटना थी। मैं तुरंत ही भाग के अपने रूम से बाहर निकल गया और घर के सारे सदस्यों को जगा दिया। ये पूरी घटना सुन के मेरे पापा मेरे रूम में गए और मेरे कैमरे को चेक करने लगे, लेकिन मेरा कोई भी फ़ोटो दिखाई नहीं दिया। पापा ने ये देखकर मुझे कहा कि ये सिर्फ तेरा भ्रम है। मुझे भी लगा कि ये मेरा भ्रम ही है। दूसरे दिन दोपहर में नदी के तट पे बैठ के कैमरे से फ़ोटो खींच रहा था। बाद में फ़ोटो खींच लेने के बाद कैमरे में फ़ोटो देखने लगा तो मैंने देखा कि वो जो फ़ोटो मैंने डिलीट कर दिया था, वही भयानक फ़ोटो मेरी मेमोरी में फिर से आ गया था। उसे देखकर मुझे बहुत ही डर लग गया और तुरंत ही उसी फ़ोटो को फिर से डिलीट कर दिया। जब मैंने बाकी के फ़ोटो देखा तो मेरे पैर थड़थड़ काँपने लगे। आप सोच भी नहीं पाओगे कि उसमें क्या था। ये वही फ़ोटो था जिसके बारे में मैंने अपने पापा से बात की थी और वही फ़ोटो मेरे पीछे लाल रंग की आंखें वाला प्रेत खड़ा था। इस टाइम पे मैंने वो फ़ोटो डिलीट नहीं किया, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे फ़ोटो डिलीट कर दिए और तुरंत ही कैमरा लेकर सीधे पापा को दिखाने के लिए ले गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि जब मैंने पापा को कैमरे की मेमोरी दिखाई तो वह पूरी तरह से खाली थी। उस दिन मेरे पापा मुझ पे काफ़ी गुस्सा हुए और मुझे बोले, तुझे ये कैमरा पसंद नहीं है तो उसे फेंक दे या फिर बेच दे, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें लेकर मेरे पास मत आ। दूसरे दिन रात को फिर से मेरे साथ डर का आतंक शुरू हो गया। अब तो धीरे धीरे बंद कबर्ड में से फ़ोटो क्लिक की आवाज़ आने लगी। मुझे पता था कि यह कोई मेरा भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं परलौकिक घटनाओं को नहीं मानने वाला एक संपूर्ण नास्तिक मानस हूँ। सुबह मैंने हिम्मत करके कैमरा बाहर निकाला और फिर से मेमोरी देखने लगा। उसमें कोई भी भूत का फ़ोटो नहीं था, लेकिन एक काली फ्रेम वाला फ़ोटो मिला जिसमें लिखा था कि मुझको कैद करने की सज़ा, तुझे तेरी जान देनी पड़ेगी। ये फ़ोटो को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी धड़कन एकदम से बढ़ गई। मुझे ये भी पता था कि ये धमकी वाला फ़ोटो अगर किसी को दिखाने के लिए भी लेकर जाऊँगा, उससे पहले मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। तो 45,000 रुपये में ख़रीदा हुआ कैमरा मैंने 20,000 में बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि आखिर किस तरीके से वो भूत मेरे कैमरे में कैद हो गया, लेकिन वो भूत यही समझ रहा होगा कि मैंने उसे जानबूझ के कैमरे में कैद कर दिया। अब तो मुझे फ़ोटोग्राफी और कैमरे से डर लगने लगा कि कहीं वो कैमरे वाला भूत मुझे मार तो नहीं देगा।